যতটা বেশি আমরা সিগনেচার করে রাখবো, আমরা এই সিগনেচারটা আমরা ইলেকশন এজেন্টের কাছে, ইলেকশন কমিশনের কাছে পাঠাবো। আর তার মধ্যে একটা ইয়ে হবে যে আমরা অত লোক 5, 6, 7, 8, 10 কোটি লোক আমরা ইলেকশন সিগনেচার করিয়ে আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছি। ইলেকশন কমিশন এখন বিজেপির এজেন্ট হয়ে পুরো ভারতবর্ষে কাজ করছে। আরও চুরি করে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভারতবর্ষে বিজেপি সরকার চুরি করে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সবাইকে ভাড়ারা করে আর দেশে আছে। আমি এই বলে আমার एआईसीसी के नेतृत्व में, निर्देश में 15 सितंबर से आज 15 अक्टूबर तक एक महीना पश्चिम बंगाल का हर कोना में, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर शहर में जो हमारा सिग्नेचर कैंपेनिंग था, जो चुनाव के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हम लोग का वोट चोरी करके बीजेपी को जिता रहे हैं कि केंद्र में के भारतवर्ष में हर राज्यों में। हम लोग देखे महाराष्ट्र में चुनाव धांधली हुआ है, हरियाणा में चुनाव धांधली हुआ है। अब जहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी वाला लोग धांधली करता है चुनाव आयोग के मिलकर। बिहार में एसआईआर के लिए एसआईआर करके 65 लाख वोटर को नाम बात दिया है, डिलीट कर दिया है। हम लोग इसके खिलाफ राहुल गांधी एविडेंस शो करे, वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम में देश का आम आदमी का पास खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग चोर है। ये चुनाव आयोग को खिलाफ हमारा मेमोरेंडम राहुल गांधी जी उठा के देगा देश का राष्ट्रपति का पास। हम लोग का मांग है कि चुनाव आयोग को चेंज करने पड़ेगा, बर्खास्त करने पड़ेगा। ये चुनाव आयोग नहीं चलेगा जो चुनाव आयोग है, जो बीजेपी से मिला हुआ चुनाव आयोग है, वो मोदी से मिला हुआ चुनाव आयोग है, अमित शाह से मिला हुआ चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग को बर्खास्त करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोलकाता की तरफ से, बड़ा बाजार कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कोलकाता की तरफ से आज सिग्नेचर अभियान यहाँ पर चल रहा है। ये सिग्नेचर अभियान लगभग 1 महीना से पूरे बंगाल में चल रही है और ये सिग्नेचर अभियान इसलिए हुई है कि हमारे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे हिंदुस्तान को क्या पूरे माने इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया ये कि भारत में वोट चोरी हो रही है। और ये वोट चोरी जो उन्होंने साबित किया है वो कोई अपना पर्सनल डेटा के ज़रिए उन्होंने साबित नहीं किया है, ये इलेक्शन कमीशन के डेटा के ज़रिए उन्होंने साबित किया है कि वोट चोरी हो रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन सच्चा है या वो गवर्नमेंट का हेल्प नहीं कर रहा है तो वो ज़रूर राहुल गांधी के लिए वो एफआईआर या कोई केस वगैरह ज़रूर लागू करता। लेकिन ये साफ जाहिर हो रही है कि राहुल गांधी ने जो भी किया वो बिल्कुल सच है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन चोर है, ये साबित हो चुकी है। और सारा बंगाल में ये अभियान चल रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस का ही अभियान है कि वोट चोरी के खिलाफ हम सारे भारतवर्ष में ये चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर ममता दीदी भी हैं जो हमारे इंडिया के गठबंधन में हैं, लेकिन उनको कान में जू नहीं रोंग रहा है कि वो उनको भी तो ये स्टेप लेना चाहिए वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन वो नहीं लेंगी क्योंकि दीदी और मोदी दोनों एक प्लेटफॉर्म के ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये जो है हम लोग हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को ये तमाम लेटर वहाँ पर जो सिग्नेचर हुआ है वो हम लोग वहाँ पर सबमिट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को जोर देंगे कि जो वोट चोरी आपने किया, अब तक बिहार में 65 लाख वोट चोरी हो चुकी है। बिहार का इलेक्शन आने वाला है और हम चाहते हैं कि वोट और इसके बाद 2 नवंबर से यहाँ पर एसआईआर शुरू होने वाला है। हम लोग ये चाहेंगे कि एसआईआर आप करिए और एसआईआर फेयर करिए। जो लोग मर गए हैं, जो लोग माने एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर चले गए हैं, उनके डेटा को जो छोड़ के चले गए उनके डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो कट नहीं सकता। जो लोग मर गए हैं उनके डेटा को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके डेटा को आप किसी तरीक़ा से भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये होता है तो हम ये इलेक्शन कमीशन को हम लोग ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा स्टेप ये भारतवर्ष में आम जनता के लिए लेगा, क्योंकि ये कांग्रेस अपने लिए नहीं कर रहा है, ये आम जनता के लिए किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये आम जनता वोट किसी को भी दे,
इससे कांग्रेस का कुछ नहीं जाता। बस कांग्रेस ये चाहती है कि जनता अपने हक को बचा कर रखे, क्योंकि ये एक उंगली की जो ताकत होती है ये बहुत बड़ी ताकत होती है। ये अपने 5 साल का भविष्य को चुनती है। और तमाम जनता से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह कांग्रेस आज कंधे से कंधे मिलाकर आपके हक के लिए लड़ रही है, आपको हमारे साथ आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा और कांग्रेस का साथ देना होगा। आप वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन अपने हक को बचाइए, क्योंकि अगर कल ये चीज़ अगर आपके हक खत्म हो जाता है जो संविधान आपको देता है, तो हिंदुस्तान के तमाम जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम आयोजन होते हैं, तमाम फैसिलिटीज मिलती है, आप तमाम फैसिलिटी से वंचित हो जाइए, आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये कहकर राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है और ये फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक हम लोग उनके संग डट के खड़े रहेंगे और इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ेगा और फेयर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और अब ये गवर्नमेंट की मदद नहीं चलेगी इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि हिंदुस्तान का अवाम जाग गया है। और मैं बताना चाहूँगा, जब हिंदुस्तान का अवाम जाग गया है और ये गवर्नमेंट को अब जाना पड़ेगा, अब चोरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम शेख महमूद, नॉर्थ कलकत्ता से वर्किंग प्रेसिडेंट। इसमें ऐसा है कि जब हुई धर्म की हानि असुर निकंत करे मनमानी, तो बंगाल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा बंगाल में ही चल रहा है, पूरे भारत देश में जो है इसका अभियान चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। कारण है जो भारत में जो संविधान है, उस संविधान में छेड़छाड़ करने की यहाँ मनोवादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसी दरमियान, इसी कारणवश जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार हर प्रांत में जहाँ इलेक्शन हो रही है, वहाँ उन्होंने यही घोटाला कर रहे हैं कि वोट चोरी करके अपनी सरकार को बना रहे हैं। और आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज था, तो वो अंग्रेज था, ये रंगरेज है। वो फिरंगी था, ये दुरंगी है, और दुरंगी की चाल भी दुरंगी है। लेकिन हमारे जननायक राहुल गांधी जी का जो अभियान है, इनकी हर चोरी को उन्होंने अपना पर्दाफाश किया है। वो चाहे मिसाइल का हो, कोरोना का हो, GST का हो, तो सारे चीज़ जो है उन्होंने दिखाया है। और आज सारे जनता आवाम को ये दिखाना चाहता है कि ये सरकार चोरी करके अपना सरकार बनाती है। आज समझ लीजिए कि देश का जितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश विश्व बैंक से इतना कर्जा ले लिया है कि फिर गुलामी की तरह जा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का ऊपर से लेकर नीचे तक इनका जितना भी कार्यकर्ता है, ये सब जुमलेबाज है, ये ठग है। ये सारा भारत का जितने भी तंत्र है, राज्य तंत्र है का, वो सब बिक्री करना चाहता है। इसीलिए हम लोग का बंगाल का कांग्रेस कमेटी इस पर अभियान चला रहा था। सारे अभियान जो हम लोग लिख करके इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस के सामने 14 नंबर NS रोड में हम लोग चला रहे हैं। और हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला करके राष्ट्रपति को भेजना चाहते हैं और सारे आवाम को बोलना चाहते हैं कि इनका विरोध करें, हस्ताक्षर करके इनका विरोध किया जाए। ইলেকশনের কমিশনের কাছে এটাই বলতে চাইছিলাম যে দেখুন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীজি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ভোট চুরি করেছেন এবং সেই ভোট চুরি করার প্রতিবাদে আমরা সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আলাদা আলাদা জেলা এবং আলাদা আলাদা ব্লক স্তরে, বুথ স্তরে সবাইকে জানাচ্ছি এবং আমাদের এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যে যে জায়গায় ভোট চুরি করে উনি এতদিন জিতেছেন, বিহারে 7 লক্ষ ভোট জাল চুরি করে উনি জিতেছেন, তখন উনি কিছু বলছেন না, এখন ওই 7 লক্ষ বাদ দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদ। এবং এটা শুধু একই জায়গায় নয়, অনেক জায়গায় এরকম হয়েছে যে যেখানে যেখানে বিজেপি সরকার মনে করেছে যে না আমরা আমাদের এই ভোটগুলো পাবো না, তখন তারা সেই ভোটগুলোকে বাদ দিচ্ছে। ভোট বাদ দেওয়ার অধিকার কারও নেই, এটা সবার একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে যদি মনে করে যে ভোটগুলো এরকমভাবে বাদ দেবে এবং নিজেরা নিজেদের সুবিধে মতো ভোট নিয়ে জিতবে, তাহলে তার তীব্র প্রতিবাদ কংগ্রেস করবে।
ये पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वोट चोर गदी छोड़ के अभियान चल रहा है। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में लोगों को ये जागरूकता आया है और विश्वास भी जताया है कि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी ही नहीं है जो जनता को सेवा कर सके। ये कांग्रेस का अभियान चल रहा है। हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति के नेतृत्व में, बड़ा बाजार जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी के नेतृत्व में हम लोग NS रोड में कलकत्ता 1 में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और ये अभियान चल रहा है, लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस से कितने लोग जुड़ाव हैं। और इस अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और ये पूरे भारत वर्ष में ये संदेश जा रहा है कि अब जो ऐसे आने वाले दिनों में ये वोट चोर गदी छोड़ के नारे जो है से पूरे देश में लग चुका है और आगे दिनों में कांग्रेस के हाथ मजबूत होगा और कांग्रेस के प्रति लोगों को जागरूकता आया है। नमस्कार। हो रहा है तो पूरे सरकार जी का में आप देखें तो कितना वोट चोरी होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, कितना वोट चोरी होता है। यहाँ पे तो संतोष इसी को पाठक रोकने जी भी के लिए राहुल रहेंगे, गांधी जो आवाज किए हैं वोट चोरी कैंपेनिंग सारे का, कांग्रेस के उसमें सीनियर लीडर्स, बंगाल देश का भी बंधु पीछे नहीं है और सब तद पे है और भाई हमेशा बहन तद सब पे है। रहेगा। चोरों का कोई खिलाफ भी ये काम हो, संग्राम है। बंगाल राहुल कांग्रेस गांधी ने कमेटी दिखाया है हमेशा कि इलेक्शन रोड पे कमीशन है, एक एक्सपोज अपने कमीशन हो प्रोटेस्ट के जरिए कैसे वोट दिन दहाड़े चोरी होता है। इलेक्शन तमाम कमीशन जो से लीडर कुछ आज सीखे हैं उन और सब के भाजपा साथ के जो मुद्रिकी है और ये हमारे मुद्रियों सामने के साथ सीखे हम लोग के अभिभावक लूट क्या मचा रहा अमिताभ है। चक्रवर्ती जी ये कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे आए हुए हैं। स्टेट लेवल पे हमारे ब्लॉक लेवल पे और बाहर से साथ ही साथ हमारे रविंद्र तिवारी लीडर जनाब शुभंकर सरकार जी, मैं सभी का नाम ना लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, छोटे सितंबर वार्ड के इस नुक्कड़ पर ये वोट चोरी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ देता है इसके और 2014 के बाद श्री राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आखिरी चरम सीमा पे पहुंच चुका है और आखिर में उस बीमारी को, उस कैंसर को, जिसके वजह से देश में आने जाने वाले लोग यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर कैंपेन में सिग्नेचर करेंगे और ये SIR और वोट चोरी के खिलाफ किया जा रहा है। ये सिग्नेचर होने के बाद हम लोग राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, जो कि राष्ट्रपति के लिए एक संतावना होगा कि ये SIR और वोट चोरी को रोके। ठीक है। अंजित वार्ड 45, अंजित कुमार सिंह वार्ड 45 जनरल सेक्रेटरी। रोड में इसके माध्यम से आप वोटर्स तक और नागरिक तक क्या मैसेज देंगे? हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदेश मिला था कि वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए आप सभी सिग्नेचर कैंप करें। आज उसका लास्ट दिन है, इसीलिए आज हम सभी 14 नंबर NS रोड के सामने वार्ड 45 में इसका प्रोग्राम रखे। इसमें हमारे करीब 1400-1500 लोगों ने सिग्नेचर किया है और हम सबके नेता शुभंकर चक्रवर्ती, संतोष पाठक, अमिताभ चक्रवर्ती, आज सब बड़े नेताओं ने सम्मिलित हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की जनता को क्या मैसेज देंगे? देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा ये मिशन है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इसको सभी मिलके सफल बनाएं और हमें SIR नहीं लगने दें, किसी का भी वोट नहीं कटे। जो अभी अभियान चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चला रहा है, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो काम कर रहा है ना, ये बहुत जालमाना हरकत है। ये हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए बहुत ख़तरनाक है। राहुल गांधी ने चोरी पकड़ा, अगर वो सही होते
तो बोलते हैं कि भैया इसको हम ठीक करेंगे। वो नहीं बोल करके वो बोल दिए कि भैया आप जो है कागज़ दीजिए, एफिडेविट दीजिए, कंप्लेंट दीजिए, और वो बीजेपी का बोली बोल रहे हैं। ये पूरा साबित हो गया है कि बीजेपी जो है वो उसका सपोर्ट इलेक्शन कमीशन करते हैं और उसको लाने में मदद करते हैं। आवाम परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, फिर भी बीजेपी आ जा रही है। तो इसको हर हिंदुस्तानी को ये फर्ज पड़ता है कि इसका आंदोलन करे और ये इसकी चोरी को ख़त्म करे और एक मुस्तक़िल हिंदुस्तान जहाँ पर भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहता है, उसके लिए एक पायदार एक अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण करें।